माउथ आपने पिक्चर के सामने ओपन और क्लोज माउथ करना है। ये वेरिफिकेशन एक दफ़ा हो गई है। अब ये जीमेल पर सारी वेरिफिकेशन सेंड हो जाएगी। ये आपकी बाइनेंस ऐप की वेरिफिकेशन ये नहीं होगा कि आप इधर से वेरिफिकेशन करें और आपका अकाउंट फौरी बन जाए। इसकी वेरिफिकेशन कुछ देर के लिए होती रहेगी आपके जीमेल पर। आपको जब कंफर्म कोड आएगा तो फिर आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी। अब अभी तक मुझे इस अपनी जीमेल पर कोई कोड भी रिसीव नहीं हुआ और ना ही ऐप भी एक दफ़ा बंद हो गया है। इसी तरह अब हम दोबारा इसमें लॉगिन करेंगे तो अगर हम इसमें ये देखिए जो दोबारा कह रहा है वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू, यानी कि आपकी वेरिफिकेशन अभी भी अंडर रिव्यू है। तो इसी तरह आपने फिर बैक टू होम पर क्लिक कर देना है कि आपकी अभी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू है। कुछ देर के लिए आपकी वेरिफिकेशन कुछ देर बाद हो जाएगी, कुछ 5 या 10 मिनट के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस पर ट्रेडिंग है कि कितनी ट्रेडिंग, किस ऐप की कितनी कॉइन्स की कितनी ट्रेडिंग हो रही है। इसी तरह अब मैं आपको दोबारा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि मेरी वेरिफिकेशन कोड कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इसी तरह दोबारा लॉगिन करूँगा इस पर। आप इस पर चाहिए तो अपने फ़ोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल का कोई ख़ास नहीं है कि आप ईमेल से ही सिर्फ लॉगिन कीजिएगा, आप अपने फ़ोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने दोबारा पासवर्ड किया और हर दफ़ा ये आपसे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का कोड पूछेगा, यानी कि आप हर दफ़ा इसे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन बताएंगे और हर दफ़ा आपको अपने फ़ोन पर एक कोड रिसीव होगा। हर दफ़ा वो आपको कोड इसमें इंटर करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इसमें नंबर दीजिएगा वो आपके पास भी मौजूद होना चाहिए। तो इसी तरह वेरिफिकेशन कोड मैंने सेंड कर दिया है और ये वेरिफिकेशन कोड आ गया तो फिर इसे मैं क्लिक कर दूँगा। तो अभी तक मेरा अकाउंट शायद वेरीफाई नहीं हुआ, तो देखते हैं। ये देखिए वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू अभी भी तक बता रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू चल रही है। तो इसी तरह मैं फिर कुछ देर के बाद अब दोबारा चेक करूँगा कि वेरिफिकेशन कोड आया या नहीं। तो जी दोस्तों, अब मैंने मेरे जीमेल पर एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ। तो मैंने ये देखा तो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो मुझे 2 ईमेल रिसीव हुए हैं, दोनों में बाइनेंस ऐप के बारे में लिखा है। एक में बाइनेंस अपने आपको एक गिफ्ट भेजती है और वो गिफ्ट आपको कुछ भी हो सकता है, और दूसरी तरफ आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब मैं अपना अकाउंट दोबारा ईमेल इसमें लगाऊंगा कि देखते हैं अकाउंट मेरा लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह ये देखिए दोबारा वो हर दफ़ा ही वेरिफिकेशन कोड सिम पर भेजेगा और हर दफ़ा आपको सिम से वेरिफिकेशन कोड इंटर करना होगा। तो देखिए वेरिफिकेशन कोड मुझे फिर रिसीव हुआ बाइनेंस की तरफ से और वो मैंने दोबारा इसमें पेस्ट किया। तो देखिए दोबारा सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करेंगे तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी। ये देखिए मेरा चैनल, ये मेरा बाइनेंस का ऐप लॉगिन हो गया। तो जैसे ही ये लॉगिन हो गया तो फिर आपको बैक टू होम जाना पड़ेगा। बैक टू होम में आपकी जितनी ट्रेडिंग भी करेंगे हर दफ़ा आपको लॉगिन होकर ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा लॉगिन कर लें तो ऐप पर फिर दोबारा लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपना पासवर्ड याद रखना पड़ेगा और आपकी सिम भी आपके पास होनी चाहिए। जितनी दफ़ा भी आप जिस ऐप पर भी जिस ट्रेडिंग पर भी BNB पर हम BNB कॉइन पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो BNB कॉइन पर फिर दोबारा अगर ट्रेडिंग करनी होगी ना तो उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। हर दफ़ा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको कुछ लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये लैंग्वेज है, ये करेंसी है और पेमेंट करेंसी, यानी कि आप कोई भी करेंसी किसी भी सूरत आप स्टाइल भी कर सकते हैं, कलर ट्रेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और आप अपने जो फेवरेट
आपके कॉइन्स होंगे उनको आप सेट भी कर सकते हैं कि वो किस तरह आपके पास शो हो। तो इसी तरह ये बाइनेंस ऐप में आप किसी भी तरफ से पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड के ज़रिए, बिटकॉइन के ज़रिए या फिर किसी भी बैंक कार्ड के ज़रिए आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं।